श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोई, जातन की जाई परे श्याम हरित देती हो। बंदौ गुरु पर कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकरे। जय श्री कृष्ण। श्री भक्ति चरितामृत में हम 16 प्रधान पार्षदों के संबंध में भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे थे। तो श्री नंद सुनंद आदि इनका प्रसंग प्राय हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं। श्री हनुमंत लाल का प्रसंग भी विस्तार रूप से पहले हो चुका है और आप सब लोग उसका श्रवण भी कर चुके हैं, किंतु क्रमशः श्री हनुमान जी का वर्णन आएगा। तो विस्तार रूप में पहले हो चुका, अब हम लोग श्री हनुमंत लाल का थोड़ा सा चरित्र और श्रवण करें। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। श्री हनुमंत लाल की जय। भगवान आशुतोष, गंगाधर, नीलकंठ, महादेव, शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र को इस प्रकार रूप प्रदान करके वानर रूप में अवतरित किया।
11वें रुद्र रूप जब वानर रूप में आए तो प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त हुए। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर श्री हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने के लिए चला, किंतु जब वायुपुत्र उनकी ओर बढ़े तब वह डर करके भागा। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सफेद सा फल समझा और उसी को पकड़ने के लिए उसकी ओर झपटे। घबराकर देवराज ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से इनकी ठोड़ी हनु पर चोट लगने से वह कुछ टेढ़ी हो गई। इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर के गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए और कुपित होकर उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में श्री हनुमान जी को सभी लोकपालों ने अमर होने का तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्तव्यस्त कर देते थे। अतः ऋषियों ने इन्हें शाप दिया, तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा, यानी स्मरण होगा। तब से वे सामान्य बानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव जी के साथ ये रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋष्यमुख पर ये उनके साथ ही बने रहते थे और पर्वत पर रहकर ऋषिमुख पर सहायता करते थे सुग्रीव की। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद पुराण में भी श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। अभी बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है। हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान की पूजा करता रहता है, वह मुक्ति पद का सत्याधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधन से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने
छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मेरे मारने के लिए भेजा है। हनुमान जी को परिचय जानने के लिए उनके समीप में भेजा। वे प्रवेश धारण करके श्री हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों में गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारियो, दीन बंधु भगवान, पुनि प्रभु मोहि बिसारियो, दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव जी से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख श्री हनुमान जी ने उन्हें श्री सीतान्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमारी वानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन विशाल समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जब जामन जी ने श्री हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार श्री राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध करके केसरी किशोर उठ खड़े हो गए। देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका में पहुंचे। द्वार रक्षिका लंकनी को एक मुष्टिका में एक घूंसे में सीधा करके छोटा रूप धारण करके ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी का इन्होंने दर्शन प्राप्त किया। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों को तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ इन्हें किसी प्रकार बांध करके राज्यसभा में ले गया। वह रावण को भी श्री हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने इसी अग्नि से सारी लंका को फूंक डाला। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप में लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया। संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि ही रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग में पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को श्री हनुमान जी उखाड़ के लेकर के आए। इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से श्री लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके श्री राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा के ले गया तब पाताल जाकर अहिरावण वध करके श्री हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ लेकर के आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं ये आनंददायी समाचार
भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक श्री हनुमंत लाल को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के समीप लौट रहे थे और प्रभु ने पूछा, भुवन विजयी रावण की लंका को तुमने कैसे जलाया? तब उन्होंने उत्तर दिया, शाखा मृग के बड़ी मानुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधी विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भगवान, इस सब आपकी कृपा से है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी की भक्ति तो अतुलनीय है। अयोध्या में राज्याभिषेक हो जाने पर भगवान ने सबको पुरस्कृत किया। सबसे अमूल्य अयोध्या के कोष की सर्वश्रेष्ठ मणियों की माला श्री जानकी जी ने अपने कंठ से उतार कर श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। श्री हनुमान जी ने मणियों को ध्यान से देख करके और क्या किया, उनको तोड़ने लगे, मुंह में उनको डालकर फोड़ने भी लगे। दुर्लभ रत्नों को इस प्रकार नष्ट होते देख कुछ लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, और यही नहीं, कुछ लोगों ने तो उन्हें रोका भी। श्री हनुमान जी ने कहा, मैं इन भगवान के नाम तथा उनकी मूर्ति को ढूंढ रहा हूं। जिस वस्तु में मेरे स्वामी श्री सीताराम ना हो, जिसमें उनकी मूर्ति ना हो, वह तो व्यर्थ है। प्रश्न करने वाले तो एकदम चिढ़ गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रश्न कर दिया, क्या आपके शरीर में वह मूर्ति और वह नाम है? तुरंत अपने नखों से श्री हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ करके सबको दर्शन करा दिया। उनके रोम रोम में राम, यह परम दिव्य नाम अंकित था, और उनके हृदय में श्री जनक नंदिनी के साथ सिंहासन पर महाराजाधिराज श्री अवधेश की भुवन सुंदर मूर्ति विराजमान थी। सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान ने श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार एक देव ऋषि दानवों के महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद जी आदि गा रहे थे। अन्य देवर्षि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में श्री हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया जिसे सुनकर उन सब के मुख म्लान हो गए। जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे और सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए और चुप होकर के श्री हनुमंत लाल को सुनने लगे। उस समय केवल श्री हनुमान जी ही गा रहे थे। पद्म पुराण पाताल खंड का वर्णन है। म्लान मम्लानम अभवत् कृशाः पुष्टा इस्तादा भवन् स्वाम स्वाम
गीति मतः सर्वे तिरस्कृत्यैव मूर्छिताः तूष्णीमभृतं समभवत् देवर्षिगणदानवम् एकः स हनुमान् गाता श्रोतारः सर्व एव ते एकः स हनुमान् गाता श्रोतारः सर्व एव ते। जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए तब उनमें श्री हनुमान जी का पराक्रमी सर्वत्र विजय हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन की रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी के अभिमान को भी इन्होंने नष्ट करके और उनको अभिमान रहित किया, अभिमान से बचाया। कहते हैं हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वतों की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को बड़ा दुख हुआ। यदि वह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर न होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बड़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाते हैं। श्री राम कथा श्रवण, श्री राम नाम कीर्तन के श्री हनुमान जी महाराज अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या श्री राम कथा होती है वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुंच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से निरंतर आंसू झरते रहते हैं। उन अनन्य तथा अतुलनीय श्री राम भक्त के पावन चरण कमलों में हमारा अनंत बार अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि नमस्कार। श्री राम माथ मुकुट राम, राम सिर नयन राम, राम कान नासा राम, ठोड़ी राम नाम है। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजू बंद राम, हृदय अलंकार और हार राम नाम है। राम उदर नाभि राम, राम कटि कटि सूत्र राम, बसन जंग राम, जान पैर राम है। राम मन वचन राम, राम गदा कटक राम, मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। माँ जनक नंदी का भी वरदान है ना। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। सुन सुत सद्गुण सकल तब,
हृदय बसौ हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहो समेत अनंत। ऐसे श्री हनुमंत लाल। आगे और भक्तों का चरित्र हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।